रानी चाची की चैट। हेलो जी, हेलो ये चाची नौची फेलोज। आज मैं अपने साथ एक नौची लल्ली नु लाई हूँ। आजकल बहुत ट्रेंड कर रही है। जब ट्रेंड कर रही है तब मैनू पता चला कि ये है कौन। चलो अब तुमने फोटो तो देख ली है, नाम बता देती हूँ। कुबरा सैत नाम है। वैसे नाम बड़ा अजीब सा लगता है लेकिन नाम तो यही है। अब इसके बारे में अगर बात करें कि ये ट्रेंड क्यों कर रही है तो वो बताते हैं। ये ट्रेंड इसलिए कर रही है क्योंकि इसने अभी रिसेंटली जब इसने अपनी बुक के बारे में बताया, इसने एक किताब लिखी है। उस किताब के बारे में बात करते हुए इस अपने बारे में किताब लिखी है। आजकल ट्रेंड है अपने बारे में किताब लिख के अपने आप को और फेमस करने का। तो इसने किताब में ये लिख के बता दिया है कि 1 नाइट स्टैंड के बाद ये हो गई थी प्रेग्नेंट और फिर इसने, क्योंकि ये तैयार नहीं थी प्रेगनेंसी के लिए, मम्मी बनने के लिए, तो इसने अबॉर्शन करा दिया। अब देखो इतना खुल्लम खुल्ला अगर कोई बात कहेगा अपने बारे में, किताब में भी लिखेगा जो सालों साल लोग पढ़ेंगे, तो फिर उसका ट्रेंड होना तो बनता है। इस वजह से कुबरा सैत जो है ये आजकल ट्रेंड कर रही है। पर अगर बात करें उस जमाने की कि ये कैसे आई है और कैसे इसने क्या क्या काम किया है, तो चलो मैं बताती हूँ। वैसे ये जो कुबरा सैत है ये बेंगलोर में पहले रहती थी और इसका एक भाई है, छोटा भाई है दानिश सैत, वो आरजे और टीवी होस्ट है। तो 2005 में ये लोग दुबई चले गए थे। उस समय कुबरा ने अपना जो ग्रेजुएशन है वो कर लिया था बेंगलोर से ही। फिर इसके बाद इसने धीरे धीरे जिसे कहते हैं कि अपनी करियर में जब आगे बढ़ने लगी तो सबसे पहले इसने अकाउंट्स मैनेजर का काम किया माइक्रोसॉफ्ट में, दुबई में ही काम किया। उसके बाद फिर ये धीरे धीरे जिसे कहते हैं कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आई और इसे कहते हैं ना कि अपनी लाइफ में जिसे कहते हैं मस्त लाइफ जीना, मस्त लाइफ जी है ये। बेस्ट फीमेल एमसी अवार्ड भी मिला इसे क्योंकि शो वगैरह होस्ट करती थी। फिर मिस पर्सनालिटी का अवार्ड मिला इसे, मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड ब्यूटी पेजेंट 2009 का जो हुआ था। फिर इसने फिर लेकिन तभी भी लोग इसे जानते नहीं थे। जानना लोगों ने तब शुरू किया जब लोगों ने सीक्रेट गेम्स देखे चुपके चुपके। तो ये इसने उसमें जो है ना कुक्कू का कैरेक्टर किया था, ट्रांसजेंडर बनी थी ये। तो लोगों ने बड़ी इसकी मतलब लोगों ने आंखें खोल खोल के देखा कि ये कौन है ट्रांसजेंडर के कैरेक्टर में। तो बेसिकली तब से लोगों ने इसको पहचानना शुरू किया। लेकिन फिर इसने काफ़ी सारी फिल्में भी करी इसने उसके बाद, जिसे कहते हैं ये सुल्तान में भी थी, फिर ये गली बॉय में भी थी, जवानी जाने मन में भी थी। तो अभी आने वाली भी इसकी और भी फिल्में हैं जिसमें इसने काम किया है। तो लोगों ने इसको पहचानना फिर शुरू किया। अब लोग इसको ज़्यादा पहचान रहे हैं क्योंकि इसने एक ऐसी बात कह दी है जिसकी वजह से लोग बड़े हैरान होके इसकी बातें जिसे कहते हैं कि सुन रहे हैं, इसीलिए ये ट्रेंड कर रही है। इसने जिसे कहते हैं एक अपनी किताब पब्लिश कराई है, ओपन बुक। अब उस ओपन बुक में इसने अपने बारे में सब कुछ ओपनली लिख दिया है, जो नहीं लिखना था वो भी लिख दिया है। अब ये क्या कह सकते हैं, जब नया नया कोई ऑथर बनता है, राइटिंग करता है तो इमोशनल हो जाता है और बहुत कुछ लिख देता है। तो इसने भी लिख दिया। तो ये लिख के बताती है कि 2013 में ये अंडमान में गई थी हॉलिडे मनाने के लिए। तो फिर क्या हुआ वहाँ पे, तो ये रात को वहाँ पे थोड़ा नहाने धोने का इसका प्लान बना, स्कूबा डाइविंग का। तो ये वहाँ चली गई। फिर इसने इसके बाद कुछ थोड़ा पी पा भी लिया। उसके बाद इसका अपने फ्रेंड के साथ ही रिलेशन बन गए। कुछ दिन बाद पता चला कि प्रेग्नेंट हो गई है, पर इसने सोचा कि भाई आई एम नॉट प्रिपेयर्ड। तो फिर इसने क्या किया, इसने अबॉर्शन करवा लिया। और कहती है लाइफ में मुझे इस बात का कोई रिग्रेट नहीं है क्योंकि उस समय जो टाइम था तो मेरे को यही सही लगा, तो मैनू कोई अफसोस नहीं आएगा उस बात का। तो फिर लोगों ने इससे ये भी पूछा, जब इंटरव्यू दे रही है तो सामने वाला भी कुछ कहेगा, तो उसने ये कहा कि आपको ये सब बातें जिसे कहते हैं किताब में लिखने की जरूरत क्या थी। तो ये उसके जवाब में कहती है कि मुझे अपने थॉट्स की क्लैरिटी चाहिए थी, तो मैंने उसे लिखा और फिर मैं काफ़ी कंफर्टेबल भी थी शेयर करने के लिए, तो मैंने उसे किताब में लिख दिया। अब यहाँ पर कंफर्ट क्या होता है मैनू तो समझ ही नहीं आता।
पता कंफर्ट की बात क्या होती है। बट खैर अब जो भी है, अब इसके अलावा ये तो इसने लिखा ही लिखा, उसके बाद इसने अपनी बहुत सारी बातें ऐसी बताई जो लोग ओपनली जरा नहीं बताते हैं। नई ऑथर बनी है तो इमोशनल होके कुछ लिख दिया। अब कहती है इसने ये भी बताया कि टीनेजर्स में फैमिली फ्रेंड ने भी मोलेस्ट किया है। इसके अलावा जैसे कहते हैं कि ज़िंदगी जो है अपने तरीके से जीने की बात जब है तो अपने तरीके से ही जीना चाहिए। और वो कहती है कि मैनू ये नहीं समझ आता जो जिस तरह का प्रेशर होता है फीमेल्स के ऊपर कि वही 23 साल में शादी कर लो और 30 साल में बच्चा पैदा कर लो, तो ये बातें तो मैनू समझ नहीं आती है। तो यही बात है कि अब इसने इतनी बातें अपने बारे में खुद के बारे में ही कह दी है, तो लोग भी आजकल इसको फॉलो कर रहे हैं कि ये इतनी ज़्यादा जिसे कहते हैं कि हिम्मत वाली कौन है, जरा हम भी देखें। इतना तो पॉपुलर सीक्रेट गेम्स करके नहीं हुई, इतनी पॉपुलर तो ये गली बॉय करके नहीं हुई है, सुल्तान करके नहीं हुई, लेकिन अब जो है वो काफ़ी पॉपुलर हो रही है, ट्रेंड कर रही है। तो अगर तुमको भी कुछ इसके बारे में पता है कुछ तो कमेंट्स में लिख के बताना। फिलहाल मैं चली नई ट्रेंडिंग न्यूज़ पकड़ने हैं। ओके बाय बाय। ये मेरा फिल्मी चाची का चैनल है, इसे सब्सक्राइब करो, बेल का बटन प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर लो, फिर नहीं कहना बताया नहीं।